जय 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 कपिसु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां जय 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 राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल
मोक्षदायिनी भगवान श्री कृष्ण की वामन स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस की पावन मेला में आज भी सभी माताओं बहनों सभी भाइयों वृद्धजनों वृद्ध माताओं बच्चों व्यास जी आप सभी का आज पंचम दिवस की पावन मेला में भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथाओं में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज विशेष स्वागत हमारी मीनू भारद्वाज जी की सबसे अच्छी दोस्तों जो कि सबसे प्रिय है। मीनू ने कहा कि गुरुजी मेरी खास दोस्त है, तो मैंने कहा खास तो हमारी भी खास, हमारे लिए भी खास। और खास दोस्त की कथा हम आपको परसों को सुनाएं, तो परसों में जरूर बुलाना। खास दोस्त की कथा है। और कृष्ण का भी एक खास दोस्त था, परसों उसकी कथा होगी, सब उसे श्रवण करेंगे। आज के जो यजमान है उनका मैं हृदय से उन्हें प्यार और आशीर्वाद एलेना अरोड़ा जी हैं और आपको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। आप पता चला कि कृष्णा जी के भाई हैं मुझे, जिनके यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ, तो बहुत बहुत आपको दोनों को प्यार आशीर्वाद। संत मिलन को जाइए तज माया जब भी संतों से मिलने जाओ तो क्या क्या त्याग करना है? माया और अभिमान, इसका त्याग। मायापति बन के नहीं जाना है, मायापति का भक्त बन के जाना है। मायापति बनना और मायापति का भक्त बनना दोनों में फर्क है। तो मायापति का भक्त बन के जाना है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिया के समान। जब संत से मिलने जाते हैं तो एक नहीं कोटि, कोटि माने करोड़, करोड़ युद्ध के समान है संतों से मिलना। तो आज तो आपने करोड़ों युद्ध कर लिया कि आप संत से मिलने आए, आपकी खास दोस्त। और आप ये सोचिए कि संत हैं हनुमान जी महाराज, आज जिनका वार है मंगलवार है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को मेरे बालाजी महाराज कृपा करें, कल्याण करें। मन में बस एक ही चीज को लेके जाइए जीवन में, सुमिरन ऐसा कीजिए खड़े निशाने जो, मनीश्वर में लीन हो हले न जीवे। मन ईश्वर में लीन होना चाहिए। और मन ईश्वर में लीन कब होता है? जब भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, समर्पण भाव और भक्ति होती है, तब भगवान के चरणों में आपका समर्पण होता है। इसलिए मीनू जो आपने भगवान से लगन लगाई है, इस लगन को जोड़ के रखना। और कहते हैं अभी जब मीनू की फ्रेंड ले आई तो मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि आप आई हैं तो मीनू की उन्होंने कहा कि वे भक्ति करो, तो मैं इन्हीं को बाधवा जी को ही जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कर लेते हैं, तो बिल्कुल सत्यता बात है कि जीवन में याद रखो, करंट को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करंट? करंट क्या होता है? करंट का मतलब है
कि करंट अगर किसी एक को लग जाए, अगर कोई मान लो 11,000 वोल्ट की लाइट है और उसको किसी ने पकड़ लिया, ठीक, तो उसके पास जो उस व्यक्ति को पकड़ेगा उसको करंट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो आपने 11,000 को पकड़ रखा है, तो आपके करंट से उसको करंट लगना ही लगना है। इसलिए इनको भी करंट लग गया है, और ये भक्ति का करंट है, इस करंट से कोई छूट पाता नहीं। इसलिए भगवान से कहो कि ये वाला करंट तो लगाए रखना कि हम तेरी भक्ति करते रहें। यही निवेदन करना। लागी लगने मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। क्या कहती है मीनू? जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, यारे बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन लागी लगन लागी लगन लागी लागी लगन लागी लगन लागी लगन लागी, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन। क्या कहना है भगवान से? तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है, साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ ये बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये लगन टूट ना पाए, इस लगन को जोड़ के लगन जुड़ गई है। देखो आज एक माता जी सुंदरकांड सुन रही थी, उन्होंने कहा गुरुजी कि आज से पहले मुझे लगता है माता जी की उम्र 70 वर्ष तो होगी नहीं, हैं? 85। हमने माता जी को 70 कम कर दिया, अच्छी बात। 85 वर्ष की है माता जी, और उन्होंने ये बोला कि मेरी अब तक की उम्र में मैंने बहुत सुंदर कांड सुने, लेकिन जैसा आज सुना ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। क्यों माता जी? यही शब्द थे आपके? कह रहे आपने हमारे मेरे बच्चे बैठे हो। अच्छा, अभी बताया तो था। हाँ जी वही है। ये मेरे छोटे भाई हैं। बोलने वाले थे आके यहाँ पे। सोचिए, तो उन्होंने कहा कि आज आपने हमारी उस सोई हुई भक्ति को जगा दिया, हमको एक चौपाई का जैसे अर्थ बताया, तो हमको पता चला कि ये रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है। आज उन्हें बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि ये भक्ति का दीपक हर किसी के हृदय में चलता रहना चाहिए। कल हमने भगवान की कथा को कहाँ विश्राम किया था?
कौन बताएगा? कल कथा हुआ कहाँ? था भगवान जी का जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान जी का जन्म। अब भैया जगत के पालनहार का जन्म हुआ है और कंस उनका मामा है। उसको बोल दिया आकाशवाणी ने कि अब तू कुछ भी कर ले, तेरी तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तेरा काल जीवित हो चुका है, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। कंस ने नाना प्रकार की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। कैसी कैसी प्लानिंग, आज आप उन प्लानिंग को देखिए। एक बार की बात, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव हुआ, कल यहाँ भी बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया, सभी को बधाइयाँ बटी, सभी ने बहुत टॉफी चॉकलेट सबको लूट लूट के लेके गए हैं। इसी प्रकार नंद बाबा ने भी बहुत उत्सव बढ़िया मनाया। अचानक नंद बाबू को याद आया कि हम कंस का कर देना भूल गए। कर समझते हैं? कर माने होता है कर्जा, टैक्स, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। जैसे आजकल जीएसटी है, टैक्स है। हाँ, ये सब सारा टैक्स है, तो कहते टैक्स तो पहले भी टैक्स होते थे। पहले भी टैक्स होता था, टैक्स दिया करता था। जीएसटी आज इनकम टैक्स बड़े टैक्स, तो बस एक ही टैक्स होता था। उस टैक्स को देने के लिए भूल गए, बोले अरे भी टैक्स चुकाना है वरना पेनल्टी लग जाएगी। तो नंद बाबा गोप ग्वालों को बोले कि मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, तुम सब मेरे घर का ध्यान रखना, मैं कंस का टैक्स देने जा रहा हूँ। इधर वो कंस का टैक्स दे देंगे, तो टैक्स देने के बाद लौटते समय सोचे बहुत दिन हो गए, लाओ अपने मित्र से मिलते। मित्र कौन? वसुदेव। वसुदेव जी से मिलते। तो वसुदेव जी से जेल में मिलने चले गए और मिलने करते ही समय जैसे ही पहुंचे तो बोले कैसे हो वसुदेव जी? बोले मेरी हालचाल की बात मत करो, पहले ये बताओ मेरा लाला कैसा है? बोले लाला तो बहुत अच्छा है। तो लाला को ऐसे ही छोड़ के आ गए? मतलब तुम्हें समझ में ना आ रही है अभी? जो मामा है ना लाला को जेब आके पीछे पड़ोगा और जाने ना जाने क्या क्या प्लानिंग कर रही है, और हमें ये लग रही है हमारे लाला की जान खतरे में है। तुम एक काम करो, जल्दी से घर भागो। अरे तुम तो बिना बात कर, अरे नहीं नहीं, मैंने सुना है कि वो आज अपनी बहन को उतना को भेज रहा है मारने के लिए, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और मेरे लाला की रक्षा करो। बोले मैं क्या रक्षा करूंगा, रक्षा करने वाला वो है। तो रक्षा करने वाले का एक मंत्र था, उसको जाप करने लगे। मंत्र का नाम था हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेमी से बोलो हरि शरणो हरि शरणो। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणो हरि शरणो। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणो हरि शरणो। हरि शरणम का जाप करते हुए चल दिए अपने घर गोकुल की ओर। इधर पूतना पहुंच गई उनसे पहले। पूतना ने देखा, पूतना का मतलब है जिसके घर में कोई पूत नहीं हो वही पूतना, जिसको जो पूत का वध करती हो वही पूतना। अब जैसे ही गोकुल में पहुंची तो ये सोचने लगी कि किसके घर में पूतलों से, ये तो पता नहीं है कि मारना किसको है। तो उसकी प्लानिंग ये थी कि जितने भी बच्चे हुए होंगे जिस गांव में उनको सबको मार दूंगी। तो सब बच्चों के लिए मारने के लिए चल रही। तो बोली शुरुआत कहाँ से करूं? तो नंद बाबा का घर देखे, बोले इसी घर से शुरुआत करती। उसको ये नहीं पता है कि ये वही कन्हैया है। बोले यहाँ से शुरुआत करती। और शुरुआत करने के लिए जब देखा, क्या देखती कि इस घर में बड़ी जवान बूढ़ी 100-100 साल 50-50 80-80 साल की माताएं घाघरा चोली पहन के जा रही है। जरूर इस घर में लाला होता है। ढोलक की आवाज आ रही है, मजीरे की आवाज आ रही है, यही हुआ है लाला। पूतना बोली अगर मैं मन में सोच ली कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो मुझे कोई पहचान जाएगा, तो इसलिए मैं रूप बदल लेती हूँ। तो बहुत सुंदर रूप रख लिया, इतना सुंदर कि मानो श्री देवी, इतनी सुंदर।
और श्री देवी की तरह चल दी मटक मटक के, और ऐसे करके रख पे ऐसे दुल्हन बन गई और ऐसे छम 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 जा रही। और ऐसे चलते चलते जब गई तो जितनी भी वहां पे सखियां थी जो जा रही थी यशोदा मैया को बधाई देने, वो सब घूर घूर के देख रही हैं। एक तो इतनी देर से घूम रही थी, उसे टक्कर खाई और ठोकर खाई। कहाँ देख रही है? चाय देख रही है, जो जे कौन भला इतनी सुंदर, हमने तो गौ ना देखी अपने गांव में, जे कहाँ से आ गई। और सुंदर चीज हमेशा धोखा ही होता है, बताओ जाके चक्कर में क्यों लग गई। ताना कौन आया लीजिए, तुम जानते हो कौन है? बोले हमने तो पहली बार देखी हुई है, हम भी ना जानते कौन है। भगवान बोले एक बोली हमें चेला करिए जिन नंद बाबा की कोई रिश्तेदार है दूर की। बोले दूर की है तो ब्रज की तो होगी, कोई बम्बई से आ रही है। बोले हमें तो आज पता ना चल कहाँ से आ रही है, चलो कोई बात ना आने दो। असर देख देंगे उसको, इतने पूतना ने करके घूंघट कर लिया और इतना कि कोई मुझे देखे ना। फिर अंदर जाके पूछने लगी ऐसे करके, यशोदा मैया कहाँ बैठी हैं? बोले वो बैठी हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर अब घूंघट हटाई ऊपर पहुंच गई पास, छम छम छम। यशोदा मैया की उम्र है 80 साल की, भागवत जी में लिखा है 80 साल की है जब उनके यहाँ मिला हुआ। अब यशोदा मैया ऐसे करके पहुंच गई, जीजी राधे राधे। राधे राधे, तुम कौन हो? ए भगवान जीजी, तुम मोए भूल गई, मोए ना जानते हो? अब कैसे भूल, याद भी कैसे रहेगी? बुढ़ापे में तो लौड़ा हो गए तुम्हारे, अब तुम बुढ़ी हो गई, आंखें कमजोर हो गई, तुम्हें क्या ध्यान देगी? अरे भैया मैं तुम्हारी रोहिणी की दौरानी की नंद की बहन हूँ। अच्छा भैया, एक तो लंबा रिश्ता तो याद नहीं रहता। चलो जीजी तुम आई हो तो कोई बात ना, आ जाओ जीजी, थोड़े लल्ला को आशीर्वाद दे के जाओ। अरे वही तो देन आई हूँ, तुमसे वही मिलन आई हूँ, इतने दिन में लौड़ा होगा तो। अच्छा ठीक है भैया। अब लौड़ा से मिलने के लिए चल दी। इतने में थोड़ी देर यशोदा से बतलाई, फिर सबने कभी एक काम करो बोलने लगी। पहुंच गई यशोदा, लाला का है ये बता जीजी। बोले वो झूल रहे हो गए, तो पास में पहुंच गई लाला के पास। कन्हैया जी ने तिरछी निगाह से देखा ऐसे करके, ओ तिरछी निगाहों से देखा, बोलने लगी मौसी आइए आपका स्वागत है। अब मौसी जी आ गई और कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के लिए सुखदेव जी महाराज ये कहते हैं कि कई संतों ने अलग अलग व्याख्या की है। एक संत ने कहा कि भगवान ये कहते हैं कि दुष्टों का विनाश करना है, तो विनाश करने का स्वारंभ श्रीमद् भागवत महापुराण में या महाभारत में पूतना से ही हुआ है। पूतना पहली राक्षसी थी जिसका भगवान ने उद्धार किया, पूतना से सुना। तो सोच में पड़ गए कन्हैया, बोले कि भैया राक्षसों को मारना है तो अब पहले भगवान का ध्यान कर ले, मंगलाचरण कर ले। हे परमात्मा इतनी बल दो, इतनी शक्ति दो कि मैं सबका श्रृंगार करता जाऊं। किसी संत ने ये कहा कि भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, इसलिए भोले बाबा को याद करने लगे और बोलने लगे, बोले बाबा मैं तो दूध और माखन खाने आया हूँ, मैं जहर नहीं पी सकता, मुझे जहर नहीं पीना, ये तो जहर पिलाने आई है। मुझे तो दूध पीना है, माखन मिश्री खाना है, ये जहर नहीं पीऊंगा मैं। आओ और आके इसके विष का पान करो। किसी संत ने ये कहा कि भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं, तो दोनों नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान के नेत्रों से कहीं ऐसा ना हो माया की निर्वृत्ति हो जाए, कि भगवान के नेत्र पड़ेंगे तो इसकी निर्वृत्ति हो जाएगी, असलियत पता चल जाएगी। क्या करूं? एक संत ने कहा कि वासना को देखना भी नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। सब अपना अपना विचार करने लगे। इतने में यशोदा मैया को देख कन्हैया ने आंखें बंद करी और पूतना को लेकर अब सोचने लगे भगवान, अब पूतना सोचने लगे कि यशोदा मुझे टकटकी लगाए देख रही है, अब मैं उसे उठाऊं तो उठाऊं कैसे, मुझे मारना है। इतने में यशोदा ने पैर ऐसे सहलाने लगी, ला 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 ला, और इतने में लाला के नीचे तलवे में नोच दी
अल्लाह ने इतना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तुरंत पुत्र बोली, ए यशोदा मैया जल्दी जा, आपके पेट में दर्द है, अजवाइन और तेल लेके आ, मैं लगाऊंगी। और तुरंत भागी यशोदा मैया रसोई में और ये लाला को उठा के भागी 9-2-11 और जैसी भागी और भागे 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 जैसी घर से थोड़ी दूर आई, बोले कोई देख तो नहीं रहा है। जब देखा कि उन्हें देख नहीं रहा है तो विराट रूप रख लिया, राक्षसी बन गई, श्री देवी से राक्षसी बन गई। और बनने के बाद फिर क्या होना था, और तुरंत कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। जैसे स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने सबसे पहले उसके विष को पान किया। विष पान करने के बाद भगवान ने उसके दूध को भी पान किया। भागवत जी कहते उसका दूध भी पान किया भगवान ने। फिर बाद में भगवान ने सोचा कि अब इसको मुक्ति तो देनी है ताकि अगला जन्म इसका अच्छा हो। तो भगवान ने उसको स्तनपान करने के बाद इतनी जोर से काटा, इतनी जोर से काटा कि पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान बोले हम पहले तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ने तो छोड़ते भी नहीं हैं, अब हम छोड़ नहीं सकते। अब तो हम मौसी जी तुमको लेकर ही जाएंगे अपने धाम को। और पूतना धम सिंगी गिरी और जैसी गिरी आवाज हुई धम। अब भागी लगे मैया, अरे मेरे लल्ला कहाँ हुआ, सब भागे भागे बाहर आए, देखने लगे। ग्वाल वाले बोले ये यशोदा मैया हमने एक औरत को देखो, बड़ी काली काली लंबी चौड़ी थी, तो एक लौला को ले जा रही थी इधर को दूर को, कहाँ है कहाँ है, भागे भागे सब पीछे पीछे आए और देखा तो पूतना गिरी पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण उसके स्तन पे खेल रहे हैं, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे करके और हंस रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं और ऐसे करके हाथ अपने उड़ा रहे हैं और पैर पलट रहे हैं। इतने में या एक ग्वाल वाले ने कहा, ओ कृष्ण में ये देख जी कौन इतनी लंबी चौड़ी, ये भगवान मेरे लाला बच्चे को, जल्दी जा सीढ़ी लगा उतार। तो एक बार वाले ने सीढ़ी लगाई और उतार के लाला को तुरंत यशोदा मैया को दे दिया। अब इतने में आगे नंद बाबा और देर लगाए तो मैं तो बहुत घूमन की पड़ी है, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, जे देखो लाला को मारन को आ गई तुम्हारे पीछे। ओ भैया भगवान चुपो, तुम्हें नहीं पता है मैं पूरे रास्ते, मुझे बताया वसुदेव जी ने, इसलिए पूरे रास्ते में एक ही नाम लेता आया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो तुरंत बोला हाँ सही कह रहे हो नंद बाबा, ये तो तुम्हारे भजन का कमाल है कि लाला हमारो बचको मुझे पूतना मारी गई, तुम्हारे भजन का कमाल है। बोले हाँ भैया मेरे भजन का कमाल है। इतने में करते करते भगवान ने अब बोलने लगे सभी लोग, भाई पूतना मारी गई अब क्या करें, भाई इसका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। पूतना जो गिरी थी उसका शरीर बताते हैं भागवत जी 3 कोस, एक कोस में कितने किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर, तो 3 कितना हुआ 9 किलोमीटर के जितने भी वृक्ष थे सब गिर गए थे उसके गिरने से, इतनी लंबी चौड़ी थी वो। और जब सारे वृक्ष गिर गए तो बोले ऐसा करो इसके वृक्ष उठा के जो गिरे हैं इसकी वजह से वो सारे वृक्ष इसके ऊपर रख दो और उसमें अग्नि लगा दो। और जैसे ही उसके ऊपर सारे वृक्ष रख दिए और अंतिम संस्कार किया तो सुखदेव जी कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि इतनी सुगंध आ रही थी, इतनी सुगंध आ रही थी उसके शरीर में से मानो किसी ने 10,000 अगरबत्तियां लगा दी, पूरा महल हो गया था। तो पूछने लगे राजा परीक्षित कि हे सुखदेव जी महाराज, पूतना का तो काम इतना गंदा, लोग वाहिनी, दूसरा कुल भी अच्छा नहीं राक्षसी, तीसरा भोजन अच्छा नहीं रुधिर खून पीना, तो इसके शरीर में से इतनी अच्छी सुगंध की, इसको बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान जिस पे कृपा करते हैं ना उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान ने आज पूतना को वही मुक्ति दी है जो वो अंत में अपनी माता देवकी और यशोदा को देंगे।
जो माँ को युक्ति मिलेगी, बोले भले ही ये कार्य इसने भगवान को मारने का किया, लेकिन जिस कार्य को इसने चुना कि स्तनपान कराने का, तो स्तनपान तो सिर्फ माँ ही कराती है, इसलिए भगवान ने इसको वही मुक्ति दी है जो अपनी माँ को देंगे। और अपनी माँ के बराबर भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार कर दिया। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में चला तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। जन्म नक्षत्र जानते हैं, जिस नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। माता जी, मेरा एक निवेदन है, सभी माओ से रिक्वेस्ट है, हमारे बाधवा जी बैठे हैं, खुद एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं। मैं इनके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी आप लोग जब बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो कृपया जो डेट है ना उसके हिसाब से नहीं मनाएं, तिथि से बनाए। कृपया तिथि के हिसाब से मनाएं। मैं पंडित जी 2 जन्म बनाता हूँ, मैं एक तिथि के हिसाब से एक वो लेने के लिए बनाते हैं। नहीं, क्या है, पंडित जी एक बताऊँ मैं आपको, मेरा जन्म पता कब हुआ है? मेरा जन्म नवरात्र में हुआ है, चैत्र मास की अष्टमी वाले दिन। इतने अच्छे दिन को फिर दूसरा दिन क्यों मनाते हो? नहीं, तो अब पब्लिकली मनाना पड़ता है, जब संसार में जो संसार में तो संसारी सारे करते नहीं नहीं, सुनो, नहीं तो लोग ये क्या ये आदमी थोड़ी है जो कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, एक नाव पे नहीं नहीं, सुनिए मेरा निवेदन है, एक ही नाव पे पैर रखिए, दो नाव। नहीं, प्रभु का नाम तो सबसे ऊंची है, लेकिन नाम मेरा तो छोटी है। मेरा निवेदन है कि सभी लोग एक ही तिथि पे ही जन्मदिन मनाएं, जो आपकी तिथि है, कृपया करके। इससे क्या होगा, इसके लिए मैं बता दूं, इसका कारण है। क्या कारण है? अगर आप तिथि पे जन्मदिन बच्चे का मनाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि उसकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। कुंडली में दोष जब लगता है जब आप अपने बच्चे का जन्मदिन डेट के हिसाब से मनाते हैं, तिथि के हिसाब से भी लगेगा। हाँ, इसलिए आप वही दिन मनाइए जिस तिथि में उसका जन्म हुआ है। तिथि के अनुरूप बच्चे पे प्रभाव पड़ता है और डेट के अनुरूप प्रभाव बदल जाता है, उसके सारे गुण, सारे उसके ग्रह की चाल भी बदल जाती है। ये समझ लीजिए। एक और बात बताऊं, जब हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध हम तिथि तिथि पे तो- करते हैं। नहीं, श्राद्ध तिथि पे करते हैं और जन्मदिन हम दूसरी बनाते हैं। तिथि तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड माता जी, मैं बताता हूँ। तिथि नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लेना, आप अपने बच्चे की जन्म बताना, मैं तिथि बता दूँ, मैं बताता हूं। ये भी बता देंगे बालवा जी। तो तिथि को ही करना है। जैसे कि अच्छा, हम लोग भगवान राम का जन्म मनाते हैं, कौन सी तिथि को मनाते हो? नवमी को। और कृष्ण का जन्म जब इनका मनाते हो तो अपने बच्चों का क्यों नहीं? बताइए। मेरा निवेदन है, इसको स्वीकार कीजिए, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि इसका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो पंडितों के यहाँ भटकते हो, भटकना नहीं पड़ेगा। तिथि के अनुसार आपके बच्चों की ग्रह चाल अच्छी रहेगी और बच्चों पर कोई कष्ट नहीं आएगा। एक दिन भगवान ने प्रभु के जन्म नक्षत्र में आया, भगवान ने करवट बदली। जैसी करवट बदली, जब बच्चा घर में जन्म लेता है, अभी आपके यहाँ पोती हुई है,
तो उसकी छोटी छोटी हरकतों को आप ध्यान नोटिस करते हैं कि आज क्या करेगी, आज क्या करेगी, आज क्या करेगी। तो कन्हैया ने जैसे ही करवट बदली तो तुरंत यशोदा मैया इतनी खुश, आज मेरे लाला ने तो करवट बदली, इतनी प्रसन्न हो गई। याद करो अपने उन बच्चों को जिनको आपने जन्म दिया कि जिस दिन करवट बदली होगी कितनी प्रसन्न आप हो। ऐसे ही आज माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हो रही है और क्या कहती हैं, मैया ने बुलाया नाई और गाय नाई, पूरे सेक्टर 26 में लगा दे दुहाई। किस बात की माई, ये तो बता किस बात की दुहाई लगाऊं, किस बात का बुलौवा लगाऊं, ये बता किस बात की बुलौवा लगाऊं। कह दीजो करवट बदलने को बुलौवा है, आज मेरे लाला ने करवट ली है, बाबा को बुलौवा है। बुलौवा मतलब जानते हैं, जानती हैं सहेली, बुलौवा बुलावा, मैं ब्रज की भाषा में बोल रहा हूँ, कहीं समझ में ना आए। बुलौवा बुलौवा लगा दीजिए, और बुलावा लगाओगी तो तुम्हारे घर में सब आ जाएंगे। अब क्या हुआ, इधर यशोदा मैया ने लाला को सुला रही थी, तो सुलाने बैठी लाला को, इतने में क्या हुआ, लल्ला को सुला रही थी बड़े आराम से, ऐसे ऐसे और सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। अरे सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। और सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। सो जा रंगवा सो जा, तेरी मैया, और सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। और सो जा रंगवा सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। सो जा रंगवा सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। मैया तो सुनावे, मैया तो सुनावे। असला तो सुनावे, असला तो सुनावे। और सो जा रंगवा सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। सो जा सो जा, तेरी मैया तो सुनावे। मुश्किल से सोता है, इतना रोता है वो। इतने में क्या हुआ, बुलावा जिन औरतों को लगाया वो बुलावे वाली औरतें आ गई। बुलावों ने क्या, उन औरतों ने क्या किया, दरवाजा जोर से बजाया, कुंडी और बनी जोर जोर से कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। और जिन औरतों की क्या मेरे लालों को उठा दिया, भागी भागी दरवाजे में ही दरवाजा खोला, तो चैन ना है तुम्हें, मेरा लाला बड़ी मुश्किल से तो सो, मैंने सुना और तुमने आके घंटी टिक टिक टिक। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डर गई, यशोदा तूने तो हमको बुलाया था, हमारे घर है ये, मेरे लाला ने करवट बदली है, गीत गाएंगे, और मम्मी पे चढ़ गई तू तो। हमें क्या पता तेरे लाला सो रहा हो, हमें तो बता, दरवाजे पे लिख देती लाला सो रहा है, दरवाजा मत बजाइयो, हमें क्या पता है। अब आजकल की माताएं भी क्या करती हैं, सोचो जब घर में बच्चा सो रहा होता है तो कह देती काम वाली को दरवाजा खोल के रखी हूँ, फोन पे सुन ले, चुपचाप चलिए, बैल मत बजाइए, यही करती हो ना। हाँ भैया आ जाइयो, कैमरा लगा हुआ, अब तो कैमरा लगा हुआ, देख लेते हैं हाँ आने वाली है, ताकि बैल ना बजा, पहले जाके खोल लो। और जिनके कैमरा नहीं है बेचारे जो गरीब है, वो कहते दरवाजा खुला है तू आ जाइए, हमारा लल्ला सो रहा है, तो घंटी मत बजाइए बस, इस मेहरबानी इतनी है। अब साहब अब पहुंच गई, अब यहाँ पे लड़ाई होगी, इतने में बोली अच्छा सुन यशोदा मैया, अब देख हम आए हुए, आ तो गए, इतनी दूर दूर से आए हैं, सोचो अब हम घर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, अब तू एक काम कर, जा लाला को एक, अब आपके यहाँ नहीं पता उसे क्या, जैसे आपके यहाँ ड्राइंग रूम समझ लो, ठीक, अब गाँव में उसको कहते हैं बाड़ा, और ये मतलब भागवत जी में भी बाड़ा बोलते हैं। बाड़ा मतलब दल्लान, जो बैठक भी कह सकते हैं,
जो अंदर के घर से थोड़ा दूर होता है। तो वहां जाके इसको लुटाला। तो वहां पे बाड़े में एक दो गाय बन रही थी और वहां पे बैलगाड़ी खड़ी थी। एक साड़ी का टुकड़ा यहाँ बांधा, एक यहाँ बांधा और लाला को सुला दिया। हिलाया ही इतने में बोली सुनो मैंने सुला दिया है, झूल रहा है, चलो अब तुम भी नाचो और गाओ। तो सब गाने लगे। नैया झूले पले नमक होले झोटा दीजो नैया झूले पले नमक होले झोटा दीजो। उनके होले झोटा दीजो उनके धीरे झोटा दीजो उनके होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो। ओ मेरा लाला ओ नैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो नैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। नंद की लाल की मथुरा में जन जन मिलियो है मथुरा में जन जन मिलियो है मथुरा में जन जन मिलियो है मथुरा में जन जन मिलियो है। गोकुल में झूले भले नानक होले झोटा दीजो मेरा लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो। और काहे को यक बनोरी पालना काहे को जग बनोरी पालना काहे को यक बनोरी पालना काहे को जग बनोरी पालना काहे के लागे भोग नानक होले झोटा दीजो मेरा लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो। नैया झूले भले नानक होले झोटा दीजो लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो। इतने में कंस द्वारा भेजा हुआ सकटासुर आ गया और सकटासुर आके अब कन्हैया जी झूले से देखे, ओ मामा जी हाय आ जाओ। अब मामा जी को देखा और सकटासुर आके बैलगाड़ी में बैठ गया कि आज तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। भगवान ने मौका नहीं दिया। भगवान ने 1 लाख मारी सकटासुर में कि सकटासुर गोविंदाय नमो नमः बैलगाड़ी में उड़ के ऊपर को गई। अब पूरा कीर्तन सन्नाटे में छा गया। सब भागी भागेश्वर कहाँ भाओ तो बैलगाड़ी ऊपर और लाला नीचे जमीन पे पड़े हुए रो रहे हैं। और उठा के देखने लगी भाई लाला कुछ हो तो नहीं गया। तो लाने के बाद पूरे शरीर पे गोबर का लेपन कर दिया, गौ माता का गोबर। गौ माता के सारा गोबर से उसको लेप दिया और लेपने के बाद उनकी रक्षा के लिए परमात्मा को याद कहे, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा मेरे लाला की रक्षा करो। और रक्षा करके एक दिन क्या हुआ, लाला ने कहा माँ मैया ने सोचा मैंने लल्ला को आज सुबह से दूध नहीं पिलाया, हमारे से दूध पिलाऊं। मुंह का हुआ, घर के कामों में भूल गई लाला को दूध पिलाना। इतने में लाला को उठाई और उठा के दूध पिलाने लगी। झू 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 झू। यशोदा कनंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। झू 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 लल्ला कितनों की है वो दूध, अच्छू चल बहुत भारी हो गया दूध पीते पीते तो। और लाला को उठाई और अलग को निकाल दी। और कन्हैया जी सोचने मैं तो सोच रहा था कि तुम अपनी गोदी से हटा के मुझे अलग रखो,
इतने में यशोदा मैया लाला को छोड़ के बरामदे में पलंग पे चली गई अन्य कामों के लिए। और क्या देखती हैं कि लाला जो है ऊपर देख रही है, उनकी निगाह ऊपर है। ऊपर कौन आया? तृणाव्रत आ गया। तृणा मतलब बवंडर, बवंडर के रूप में तृणाव्रत नाम का राक्षस आ गया। और कैसे ये बवंडर देखा है आप लोगों ने? जैसे पानी में भी आता है, धूल में भी आता है, वैसे बवंडर बन के आया और कन्हैया को उठा के ले गया। और कन्हैया को जैसे ले गया तो आगे थोड़ी दूर जाने पे सोचने लगा कि कहीं में कोई बहुत पत्थर तो नहीं उठा लाया। इतना वजन कैसे? भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन कैसे, क्या उठा लाया? जैसे पीछे मुड़ के देखा तो देखा कोई काली चट्टान है। तो भगवान बोले देख, तुझे तो काली चट्टान नजर आ रही है, लेकिन ये भक्त मेरी शालिग्राम पत्थर में ही पूजा करते हैं। तुझे चट्टान नजर आ रहा हूँ, लेकिन इन भक्तों को मैं शालिग्राम नजर आता हूँ। और आज तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। बाल पकड़े और बाल पकड़ के तृणाव्रत की जो घुमा के जोर जोर से मारा और देखे चट्टान में फेंक के मारा। इतने में तृणाव्रत गोविंदाय नमो नमः। और बातें बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक बार के बाद भगवान का बोले नामकरण संस्कार कर दें लाला को। तो नामकरण संस्कार के लिए वसुदेव जी के पास गर्गाचार्य जी गए। गर्गाचार्य जी कौन है? यदुवंशियों के कुल गुरु हैं। हर एक के घर में कुल गुरु होता है जो उनके घर की सारी पूजा पाठ पुरोहित है। लेकिन गर्गाचार्य जी बहुत विद्वान है। तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिले तो बोले, वसुदेव जी ने कहा सुनो गर्गाचार्य जी, आपसे एक निवेदन है। बोले बताइए। बोले हमारे लाला को नामकरण करना है। नामकरण? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ये जीजा बैठा है जो कंस है, साला तुम्हारा, ये तो अगर इसे पता चल गया मैंने नाम रखा है तो फिर तुम्हारे कान में उसके लाला का क्या होगा? बोले हाँ ये तो है। बोले फिर आप कोई युक्ति बताओ, लेकिन नाम आप ही को रखना है, कोई और नहीं रखेगा। तो गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम नाम रख देंगे, लेकिन इसकी बात कानों कान किसी को पता न चले, खबर ना हो। बोले ठीक है। तो तुरंत गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कहने पे नंद बाबा के यहाँ चले गए। और नंद बाबा के जाने के बाद बोलने लगे नंद बाबा को, नंद बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे गर्गाचार्य जी? बोले बस इधर से निकल रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। अरे गर्गाचार्य जी आप आ गए हैं तो एक उपकार कर दीजिए। बोले क्या? बोले हमारे लाला हुए जब लाला को नाम रख दो उसका। अच्छा हम रख तो देंगे, लेकिन सुनो नामकरण की कोई दावत ना हो, चुपचाप रखेंगे। बोले चुपचाप? बोले हाँ। बोले अगर कंस को पता चल गई कि ये देवकी को पुत्र है तो समझो फिर तो बेकार हो जाएगी कहानी। बोले ठीक है आप जैसा कहें वैसा कर देते हैं। तो गौशाला में गर्गाचार्य जी बोले कि गौशाला में हम इसका नाम रखेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, गौओं के बीच में रख देंगे। बोले ठीक है। बोले वो रही गौशाला, आप चलिए मैं यशोदा को लेकर आता हूँ। यशोदा रोहिणी दोनों के बालकों का नाम रखना था। अब चल दिए जाकर बोले यशोदा और रोहिणी लाला का नाम रखना है। चलो फिर मैं लाला को लेकर। बोले कौन आया है? बोले बहुत विद्वान महात्मा आए हैं। विद्वान? बोले हाँ। उनसे विद्वान कोई महात्मा नहीं है, नाम सकल देखते ही पूरा भविष्य बता देते। बोले अच्छा। तो बोले तो जैसी बोले आप चलो हम आते हैं। तो रेणु का रोहिणी इधर, क्योंकि औरतों को ज्यादा होता है ना संतों की परीक्षा लेने की पड़ी रहती है कि सच में संत विद्वान है या नहीं, तो आज इसकी परीक्षा ही ले लें।
तो क्या किया, यशोदा मैया ने कहा रोहिणी तू अपना बेटा मेरी गोद में दे दे और मेरा बेटा तू रख ले। अब उनके सामने जब खड़े होंगे तो देख समझ जाएंगे, अगर उन्होंने तेरे बच्चे के नाम से, अगर मेरे लाला के नाम से तुझे पुकारा तो समझ नकली है महात्मा, समझ लिए तू कि झूठ है जो बोल रहा है। इतने में जैसे ही बच्चे को अदला बदली कर लिया और अदला बदली करके दोनों चली गई, इतना इतना घूंघट करके। तुरंत जाके जैसे ही पहुंची तो पहले तो यशोदा मैया की गोद में बालक को देखा, नंद बाबा ने देख के प्रणाम कर लिया। फिर जैसे ही रोहिणी की गोद में देखा तो ऐसे करके टकटकी लगी रह गई, न पलक झपके न कुछ। ऐसी टकटकी लगी कि यशोदा मैया को लगा कहीं इसको हार्ट अटैक तो नहीं पड़ गया बाबा को, कि पलक ही नहीं झपक रहा है। तो हिला डाली, महाराज जिंदा हो मर गए। दरगाह जी एकदम हिले, तो हिलते ही बोले वो हो क्या हुआ? यशोदा मैया बोली क्या हो गया? बोले क्या करें, हमारी तो लिहाई ही हम रही है जब बालक से। अब तुम बोझ छोड़ो, नाम रखो जल्दी से, निगाह हटा के निगाह रखने लगे। तो तुरंत बोलने लगे, तो बोले पहले हम तुम्हारे लाला का नाम रखेंगे यशोदा। बोले रख दो। तो क्या बोले, ए यशोदा तेरी गोद में जो लाला है ये बहुत ही बलवान होगा और सभी को प्रेम देगा, लेकिन इसका नाम होगा राम। सुहृद जनों का प्यारा होगा, राम होगा राम, लेकिन इसमें 1000 नहीं 10,000 हाथियों का बल होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। यशोदा मैया हिल गई, ये तो पहचान गया महाराज रोहिणी के बालक को देखते ही। ए रोहिणी माता तेरी गोद में जो बालक है ये सबके हृदय को भाने वाला है, जिसको देखेगा वो देखता ही रह जाएगा, इससे निगाह नहीं हटने वाली। ये चित्त चोर होगा, मन को चुराने वाला होगा, मन को लुभाने वाला होगा, इसका नाम होगा कृष्ण। नाम कृष्ण, कृष्ण होगा। और कृष्ण नाम का अर्थ मालूम क्या है? कृष्ण नाम का अर्थ है आकर्षण, और कन्हैया में आकर्षण है नहीं है, जो देखो वो देखता ही रह जाता है। निगाहें नहीं मिलती कन्हैया से, ऐसे करके देखते लगते लोग। आप बिहारी जी के मंदिर में जाते हो ना, फूल बंगले देखा है, जब कन्हैया जी बाहर आते हैं तो निगाह हटती है, लगता है बस ऐसे खड़े हो, बस बेचारे वो सीट लगे, अरे हटो हटो, लेकिन तुम लोग हटते ही नहीं, बस ऐसे थोड़ी देर बाद थोड़ी देर क्योंकि वो इतने सुंदर लगते हैं। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ओ सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तीसरा